नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव की जब से घोषणा हुई है तब से लगातार जो है भाजपा को निशाने पे लाया जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा में जो है बगावत की जो कथा है यह बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कोई नेता बगावत पे उतर आता है, कभी कोई नेता बगावत पे उतर आता है और अब तो हद हो गई है। जो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चिराग पासवान, जिन्होंने यू टर्न मार दिया है। अब इनके यूं टर्न मारने से पूरा जो सिस्टम है वह पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। क्योंकि जब से अमित शाह का बयान आया है कि जो है जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद में पार्टी निर्णय लेगी कि आखिर में जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सारा खेल यहीं से बिगड़ गया है। और आप देखते हैं कि किस तरीके से बिहार में जो पिछड़ी अनुसूचित जाति हैं वह लगातार नीतीश बाबू के टच में है। और जो पिछली बार जो है जो चुनाव में जीते थे, मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, या उसके पहले भी देख लीजिए, या एनडीए जो है भाजपा का जो चुनाव हुआ उसमें जो है नीतीश बाबू का कितना अहम योगदान है। क्योंकि जो पिछड़ी अनुसूचित जाति है वह नीतीश बाबू के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। और जब से उन्होंने यहाँ कहा है अमित शाह ने कि पार्टी निर्णय लेगी, तब से सारा खेल बिगड़ गया है। यहाँ तक कि नीतीश ने खुद अब अपनी पार्टी रैली में कहीं भी जो है वहाँ बीजेपी का नाम लेने से इकराते हैं। और उन्होंने इससे साफ ऐलान कर दिया है कि यहाँ एक बगावत नहीं, यह मैं अपने पैरों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और अब चिराग पासवान भी उनके साथ आ रहे हैं, उसके उधर जीतन राम मांझी उनके साथ है। ये है तो ये जो सारा खेल है अब बीजेपी का जो है जो सिस्टम है लग रहा है कि धीरे धीरे बिहार में हैंग हो रहा है। मोदी की जो चाणक्य नीति अमित शाह है वह भी फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि आरा से 2 बार सांसद रह चुके आरके सिंह जो है यहाँ भी लगातार अब बगावत उतर आए हैं। और इनका कहना है कि वोट जो है आप नोटा का बटन दबा दीजिएगा लेकिन बीजेपी को वोट न दीजिएगा, क्योंकि हम गद्दारों को वोट नहीं देना चाहते। इन्होंने साफ कर दिया। अब सोचिए, आरा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और ये इस तरीके से बात करेंगे बीजेपी में रहते हुए भी, तो पार्टी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में जो बीजेपी है एकदम टूटकर बिखर जाएगी। इस तरीके से लगातार बगावत हो रही है। इधर मनोज तिवारी और हम वो जो है रवि किशन, ये लगातार ढांपने और तोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है इनका भी मिशन फेल ही होता नजर आ रहा है। खेसारी लाल यादव जो है ये भी सुपरस्टार है, भोजपुरी कलाकार है, लेकिन ये भी जो है खड़े हो गए, जो है आरजेडी खड़े हो गए। तो ये सब ये दर्शाता है कि बिहार में क्या छवि है बीजेपी की। बीजेपी की छवि बताने के लिए इतना ही काफी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर अपने ही खड़े हो जाएं विरोध में, तो यह साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ दाल में काला है। क्योंकि चिराग पासवान जो लगातार मोदी का गुणगान गाते थे, आज उनको शायद मोदी पर भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि इनकी राजनीति अब खत्म हो रही है, इनकी उम्र हो गई है, इसलिए जो है उन्होंने नीतीश बाबू का पलड़ा पकड़ा। क्योंकि जानते हैं कि हम अगर मजबूती के साथ खड़े हैं तो ये नीतीश की देन है। ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही बात है, आज यही देखा जा रहा है बिहार में। और जब से नामांकन बंद हुआ है तब से आप देख रहे हैं लगातार जो है बगावत पर बगावत, बगावत पर बगावत हो रही है। अपने ही जो है अगर बगावत करेंगे तो बिहार चुनाव में क्या होगा जो है बीजेपी का। इधर नीतीश बाबू लगातार जो है कहीं भी नाम लेने से करा रहे हैं। तो जो मोदी का जो सिस्टम है, जो 10,000 वाली पॉलिसी थी, वहां भी फेल होती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि अभी तक इन्होंने जो है कभी भी 1 रुपए का योगदान नहीं दिया, और जब चुनाव आया है तो 10-10 हजार रुपए जो खाते में दे रहे हैं, ये सिर्फ जो है वोट बैंक, वोट को बनाने के लिए सारा सिस्टम था। लेकिन वो भी नीतीश की वजह से फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी जो है कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि जो है चिराग पासवान और जो है नीतीश बाबू के जो समर्थक हैं वो आपस में लड़ रहे थे कि चिराग पासवान को समर्थन न करिए, नीतीश को कह रहे थे। लेकिन राजनीति में यही होता है कि खेल देखिए कैसा है कि अभी नीतीश और जो है चिराग पासवान दोनों साथ हो गए हैं, मोदी को छोड़ दिया। तो जो राजनीति है ऐसे ही राजनीति होती है। अपना फायदा लोग देखते हैं, हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। चिराग को लगा कि हमारा फायदा नीतीश के पास हो रहा है, तो उन्होंने सख्त से जो है नीतीश का दामन थाम लिया। लोग कहाँ जा रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कत है, समर्थकों को क्या दिक्कत है, उनसे ये मतलब नहीं है। उन्हें अपना फायदा कितना हो रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हमारा कितना फायदा होगा, हम वहां जाएंगे तो हमारा कितना फायदा होगा। जो लोग कहते हैं कि जो है हम दल नहीं बदलेंगे, हम पार्टी नहीं बदलेंगे, आप बिहार चुनाव में देख लीजिए। और कौन नहीं जानता, पलटू राम के नाम से फेमस जो है नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता है।
अगर आज नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं तो इसका साफ यही है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, वहां कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के साथ में जब नीतीश कुमार खड़े थे तो उनको यही जो एनडीए ने है, भाजपा ने यही लालच दिया था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और रवि किशन भी एक बार बोल चुके थे कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। मनोज तिवारी भी यही कह चुके हैं कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है नीतीश के अलावा। लेकिन ये जो गणित है, जो समीकरण चल रहा है दिल्ली और पटना के बीच में, जो समीकरण चल रहा है, यह अब फेल होता नजर आ रहा है। इस बार दिल्ली की दाल पटना में नहीं गलने वाली है, बिहार में नहीं गलने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति पलट रही है जब अपने ही खड़े हो रहे हैं। तो जो सारा सिस्टम है यहाँ जो है अब विपरीत जा रहा है, बीजेपी के विपरीत ही जा रहा है। और उसको जो है बहुत बड़ी जो है खामियाजा भुगतने को मिलेगा इस बिहार चुनाव में, क्योंकि लगातार जो है आप देखें बूथ जो है, जो बूथ प्रभारी हैं उनसे लेकर के और मंत्री तक अगर बगावत कर रहे हैं तो इसका सीधा सी उदाहरण होता है कि हमारी पार्टियों में कुछ कमी है और इसको सही से गाइड नहीं किया जा रहा है, यही कारण है। और इसका सारा फायदा विपक्ष वाले उठाएंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।